तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है जो बताने जा रहा हूँ। वो है सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। जो टॉपिक है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड, ये आपका टॉपिक है। तो चलिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम, तो इसमें क्या करेंगे, एक सोर्स वोल्टेज लिया Vs, ओके, एक थायोरिस्टर लेंगे और एक लोड RL, ठीक है। इसको आपस में सबको कनेक्ट कर दीजिए, ओके। यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज होगा क्या हो गया, लोड वोल्टेज, क्योंकि आपका लोड क्या है, R और L। ये जो वोल्टेज है ये क्या है, थायोरिस्टर वोल्टेज, ये है सोर्स वोल्टेज, ओके। तो गिवन क्या क्या हो गया इस सर्किट में, Vm साइन ओमेगा टी, चूंकि थायोरिस्टर है तो इसमें क्या दिया होगा, फायरिंग एंगल दिया रहेगा अल्फा। उसके बाद लोड दिया हुआ इसमें R और L, ठीक है। वही क्वेश्चन से हमारा एम क्या होगा, सर्किट डायग्राम फर्स्ट, दूसरा वेव फॉर्म, तीसरा एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज एंड लोड करंट। तो इसमें एक चीज़ है और भी पूछा जाएगा इसमें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का एक्सप्रेशंस क्या होगा, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में मैं सही से बताता हूँ, है ना। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि ये जो R और ये L है, R मान लो एक बल्ब है और M क्या एक कॉइल है। तो ये अगर आप सोर्स जब से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, बल्ब भी जलेगा, साथ साथ इस कॉइल में एनर्जी भी स्टोर होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कहाँ से कहाँ तक अब ड्रॉ करना है हमें, 0 से अल्फा, अल्फा टू पाई, और इसमें एक चीज़ और आ जाएगा, पाई टू बीटा। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, अल्फा टू पाई, पाई टू बीटा और बीटा टू 2 पाई, है ना। ये जो डायग्राम था हमारा, ये आपका थायोरिस्टर है, ये लोड RL, V0, VS और ये VT। आप जानते हो कि थायोरिस्टर जो दो मोड होता है, फॉरवर्ड वाइस में ब्लॉकिंग मोड और कंडक्टिंग मोड। अब जान लो कि जो सिग्नल जो दे रहे हो थायोरिस्टर को हम अल्फा एंगल पे दे रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 0 से अल्फा में थायोरिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम करेगा ये, है ना। ये सोर्स वोल्टेज हो गया, ये RL लोड हो गया, R और ये L। और एक चीज़ और मान लेंगे कि जो इंडक्टर है इसमें इनिशियल करंट 0 है, मतलब एट ओमेगा टी इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, ओके। या कर सकते हैं इनिशियल करंट क्या है इसका, 0 मान के चलते हैं। ये Vs प्लस माइनस VT। एक चीज़ और कि ये जो सोर्स वोल्टेज होता है क्या होता है, सम ऑफ थायोरिस्टर वोल्टेज प्लस
लोड वोल्टेज, है ना। ये सोर्स है, इस ये जो बोल चुके तीनों सीरीज में है, तो जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, सम ऑफ थायरिस्टर वोल्टेज प्लस लोड वोल्टेज। तो 0 से अल्फा में क्या देख रहे हो कि आपने सिग्नल, इसको आपने क्या किया, थायरिस्टर को आपने सिग्नल नहीं दिया है, तो इससे जो करंट फ्लो, करंट आगे जाएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ना बल्ब जलेगा और न ही इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगा। तो इस केस में से पूछा जाए तो लोड वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो लोड वोल्टेज 0, इसका मतलब ये सारा का सारा वोल्टेज जो था सोर्स का कहाँ से अपेयर हो जाएगा, थायरिस्टर पे। तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस। नहीं तो इसी क्वेश्चन में पुट करोगे, लोड वोल्टेज 0 है तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस। ओके, नाउ अल्फा से पाई में क्या होगा, थायरिस्टर को आपने सिग्नल दे दिया, ठीक है। ये आर, एल, ये सोर्स वोल्टेज है ना। तो जैसे ही आपने सिग्नल दे दिया थायरिस्टर को, फायरिंग कर दिया, तो ये जो थायरिस्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। थायरिस्टर वोल्टेज 0 है तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, सोर्स की वोल्टेज के बराबर। तो जो लोड वोल्टेज वो क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज के बराबर, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि इस बैटरी का यूज क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस में एनर्जी डिसिपिटेट हो रहा है और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रहा है। ऐसे मान के चलिए अगर ये बल्ब है तो बल्ब भी जल रहा है और साथ साथ इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो इस केस में इस पोलरिटी क्या होगी, प्लस और माइनस। मैंने बताया था आपको कि जैसे कोई स्प्रिंग है, आप उस पर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो ये अभी एक स्प्रिंग मान लो और ये बैटरी उस पर क्या कर रही है, फोर्स लगा रहा है, कंप्रेस कर रहा है उसको, है ना, इंडक्टर को। तो इसमें एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, नाउ पाई से बीटा में क्या होगा, अब ये बैटरी की पोलरिटी क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। ये माइनस और ये क्या हो गया, प्लस। अब जरा बताओ, ये आर है और ये एल है। अब ये जो बैटरी है, बैटरी के जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका जो डायरेक्शन और थायरिस्टर का डायरेक्शन दोनों दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या करेगा, जो बैटरी का जो करंट होगा उसको ये थायरिस्टर पास होने नहीं देगा। मतलब क्या होगा, ये थायरिस्टर रिवर्स्ड बायस्ड है, किसके रिस्पेक्ट में, सोर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लेकिन अब इसका मतलब इसमें सोर्स का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। तो जैसे ही रोल प्ले नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टर की पोलरिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब ऐसे मान के चलो ये बल्ब जलेगा, अब किसी कारण जलेगा, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण होगा। तो इंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो डायरेक्शन और थायरिस्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कह सकते हैं कि जो थायरिस्टर क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है रिस्पेक्ट टू इंडक्टर वोल्टेज। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। थायरिस्टर स्विच की तरह काम किया तो लोड वोल्टेज, थायरिस्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। और ये जो लोड वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो थायरिस्टर वोल्टेज 0 है तो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब सारा का सारा एनर्जी इसका क्या हो गया, स्टोर हो गया, क्या हो गया, रिलीज खत्म हो गया, कहाँ पे, एट बीटा एंगल पे। मतलब बीटा के बाद क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो अभी कह सकते हो बीटा क्या है, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल। एक्सटेंशन एंगल, जहां पे करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, एंगल एट विच लोड करंट बिकम 0। क्लियर। अभी बीटा से 2 पाई के बीच में क्या होगा, तो चूंकि अब ये जो है आपका इंडक्टर, बैटरी के कारण तो करंट फ्लो होगा नहीं क्योंकि थायरिस्टर उसको फ्लो होने नहीं देगा। दूसरी बात कि ये जो इंडक्टर में सारा का सारा एनर्जी क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, बल्ब जलेगा नहीं, मतलब कोई करंट फ्लो होगा नहीं। तो ये जो लोड वोल्टेज है वो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो सारा का सारा जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, थायरिस्टर पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगा, सोर्स वोल्टेज होगा। क्लियर।
तो आपका जो करंट फ्लो हो रहा है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, अल्फा से लेके बीटा तक। अगर आपसे पूछा जाए कि बल्ब कहाँ से कहाँ तक जल रहा है, कौन कौन सी केस में चल रहा है बल्ब, इसमें तो नहीं चल रहा है, इसमें चल रहा है और इसमें चल रहा है। मतलब आपको जो पावर मिल रहा है बल्ब का पावर अल्फा से लेके बीटा तक ही मिल रहा है, जो करंट जो मिल रहा है वो अल्फा से लेके बीटा तक। ये सर्किट डायग्राम हो गया। अब मैं इसका वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, चलिए। वेव फॉर्म इसका मैं ड्रॉ कर दूं। हाँ, तो सबसे पहले क्या था, ये ओमेगा टी, ये 0, ये सोर्स वोल्टेज, ओके, ये पाई 2 पाई। आपने फायरिंग कहाँ किया है, अल्फा पे, ठीक है। ये सोर्स वोल्टेज को मैंने ड्रॉ कर दिया, ओमेगा टी, और ये लोड वोल्टेज। मैंने बताया था ना कि 0 से लेकर अल्फा के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे अपीयर हो रहा था, थायोरिस्टर पे, है ना। तो 0 से अल्फा को आपका कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा था। ओके, फिर अल्फा से लेके पाई, अल्फा से पाई के बीच में क्या था, लोड वोल्टेज क्या था, जो सोर्स का वोल्टेज था। तो अल्फा से लेके पाई का बीच का जो ग्राफ होगा सोर्स वोल्टेज का, वो यहीं पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर हो गया अल्फा, ये पाई, और ये क्या है, बीटा एंगल। फिर पाई से लेके बीटा तक मैं आपने देखा था कि जो लोड वोल्टेज है क्या है, वो सोर्स वोल्टेज के बराबर है। तो सोर्स वोल्टेज का ग्राफ क्या है, इस तरीके का है। तो मैंने इसको पहले डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो। ओके, उसके बाद बीटा से लेके 2 पाई तक वोल्टेज क्या हो गया, 0। क्लियर। थायरोस्टर वोल्टेज क्या होगा, बीटी। तो मैंने बताया था 0 से अल्फा में क्या था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो जो थायरोस्टर का जो वोल्टेज क्या था, जो सोर्स वोल्टेज के बराबर था। तो 0 से अल्फा के बीच का जो ग्राफ है सोर्स का, उसको आप ड्रॉ कर दीजिए। पहले इसको आप इस तरह डॉटेड लाइन से सोर्स वोल्टेज को ड्रॉ करें। ओके, 0 से अल्फा तक ये क्या हो गया, सोर्स वोल्टेज के बराबर। अल्फा 2 पाई क्या हो गया, बल्ब जल रहा था, थायरोस्टर क्या हो गया, स्विच की तरह काम किया। फिर पाई से लेके बीटा तक में भी क्या हो गया, वो वोल्टेज क्या था, थायरोस्टर का वोल्टेज 0, और 2 ये हो गया आपका बीटा, ये 2 पाई। तो आप बताओ बीटा से लेके 2 पाई के बीच में क्या था, थायरोस्टर वोल्टेज, जो सोर्स वोल्टेज के बराबर है ना। तो ये ग्राफ आपका आया इसका, सोर्स वोल्टेज, लोड वोल्टेज और थायोरिस्टर वोल्टेज का। अब एक चीज मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं करंट का, ठीक है। करंट का आपने फायरिंग कहाँ पे किया था, ये जो है आपने, ये सोर्स वोल्टेज है और ये आर एल। 0 से अल्फा पे क्या, चूंकि ओपन सर्किट था, है ना, करंट जो फ्लो रहा था अल्फा से लेके पाई तक, है ना। तो मैं इसको ड्रॉ करूं करंट को, यहाँ पे मैं करंट को ड्रॉ कर देता हूं। ओमेगा टी, ये लोड करंट, 0 अल्फा पाई 2 पाई, और ये आपका बीटा। अब बताओ, ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा हुआ, एसी सर्किट विथ आरएल लोड, है ना। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, अल्फा से लेके कहाँ तक जाएगा, ये पाई तक, ठीक है। तो अल्फा से लेके पाई तक जो करंट फ्लो होगा किसी कारण, बैटरी के कारण होगा, और पाई से लेके बीटा तक जो करंट फ्लो होगा वो इंडक्टर में जो एनर्जी है स्टोर्ड है उसके कारण। तो
तो अब क्या होगा, करंट क्या होगा, वो डिके करेगा। क्लियर ना? तो ये जो करंट है वो साइनसोइडल करंट है, इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। ठीक है, जरा सोचिए, साइनसोइडल इसलिए बोला मैंने क्योंकि एसी सोर्स विद आरएल लोड। ओके, उसके बाद अब जो सप्लाई आ रहा है इंडक्टर में, चूंकि डायोड है या रेक्टिफायर है, उस साइड क्या डीसी है, तो डीसी सप्लाई हो गया। तो ये जो बल्ब जल रहा है वो डीसी सप्लाई के कारण हो रहा है और वो डिकेइंग नेचर का है ना। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, वो डिके करेगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, ट्रांजिएंट करंट, ये हो गया साइनसोइडल करंट। तो लोड करंट क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ आई एस प्लस आई टी। ठीक है, मतलब आई जीरो इज लोड करंट क्या हो गया, आई एस प्लस अब आई टी। ये बाद में बताएंगे आई एस और आई टी क्या है, सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट टाइम क्या था हमारा, लोड वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। तो मैं इस सबको मिटाऊं। ओके, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, है ना। ये आपका लोड वोल्टेज है। तो लोड वोल्टेज क्या होता है, 1/2 एवरेज वैल्यू, V0 एवरेज 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 V0 d ओमेगा t, है ना। इसको मैं कैसे कैसे तोड़ूं, इसको 1/2 इंटीग्रेशन 0 to अल्फा V0 d ओमेगा t प्लस अल्फा टू पाई V0 d ओमेगा t प्लस पाई टू बीटा V0 d ओमेगा t प्लस पाई टू 2 पाई V0 d ओमेगा t। इसको लिख सकते हैं इस तरह। ओके, तो अब ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो जाएगा, Vs के बराबर बताए थे, ये क्या हो जाएगा Vs के बराबर, ये क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसको मैं अब इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो जो लोड वोल्टेज हो रहा है आपका, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, 1/2 इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई, है ना, V0 d ओमेगा t प्लस पाई टू बीटा V0 d ओमेगा t। अब ये क्या आ जाएगा, 1/2 0 to अल्फा Bm साइन ओमेगा t d ओमेगा t प्लस पाई टू बीटा Bm साइन ओमेगा t d ओमेगा t, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, Bm तो बाहर ले लो, तो Bm/2 साइन बताया था मैंने, इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कॉस 0 माइनस, सॉरी ये क्या होगा, अल्फा और ये पाई, कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई प्लस कॉस पाई माइनस कॉस बीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, Bm/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा V0 एवरेज। ये इसका एवरेज वैल्यू आ गया इन द केस ऑफ RL लोड, है ना। तो डायरेक्ट हम इसे अल्फा टू बीटा भी करते तो वही आ जाता, है ना। तो इसको अगर डायरेक्ट हम क्या, हम चूँकि करंट कहाँ से कहाँ था, ऐसे लिख सकते थे ना, V0 एवरेज इज इक्वल टू Bm/2, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, कॉस क्या था, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी अल्फा टू बीटा, है ना। तो ये भी वही आता, Bm/2 कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना। तो ये हो गया इसका एवरेज वैल्यू।
तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू में वही डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो गया। अच्छा, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा, V0 स्क्वायर RMS 1/2 इंटीग्रेशन डायरेक्ट अल्फा से मैं बीटा लिख देता हूँ, V0 स्क्वायर डी ओमेगा टी। क्लियर? 1/2 अल्फा टू बीटा बी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, बी स्क्वायर एम बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का आप जान रहे हो, इसे मैं फिर से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी अल्फा टू बीटा बी स्क्वायर एम बाय 2 ये क्या होगा, 1/2 बीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। ओके, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एम बाय 4 बीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा। ओके, तो इसका स्क्वायर है नहीं है, तो बी आर एम एस कितना हो जाएगा, तो बी ओ आर एम एस क्या हो जाएगा, बी एम बाई 4 का तो 2√पाई बीटा माइनस अल्फा प्लस माइनस 1/2 साइन 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा, इसका पावर 1/2। ये आ गया आपका आरएमएस लोड वोल्टेज। तो हमने एवरेज लोड वोल्टेज फाइंड कर लिया, आरएमएस लोड वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट एम है हमारा करंट का एक्सप्रेशन। ओके, तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, लिशन। तो अब जान रहे थे कि अल्फा से लेके पाई तक, है ना, क्या था डायग्राम, आर और एल, है ना, ये आपका V0, ये VS। ओके, एसी सोर्स, ये जो मान लो ये बल्ब जो जल रहा है और ये इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, किस कारण हो रहा है, एसी सोर्स के कारण। तो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा, IS इक्वल टू BM/Z साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये फाई क्या हो गया, एंगल बाय विच करंट लैग द सोर्स वोल्टेज या लोड वोल्टेज जो है, ठीक है। ओके, वेयर जेड क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्स मान लेते हैं, और एक्स क्या है, ओमेगा इंटू एल, है ना, आपने पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में, एक्स है ये आर है, ये फाई और ये जेड। तो इसमें टेन फाई कितना होगा, एक्स बाई आर, तो आर बाई, तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, आर बाई एक्स। क्लियर ना। तो ये हो गया अल्फा से लेके पाई तक में ये करंट का एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट करंट, स्टेडी स्टेट करंट। क्लियर। नाउ पाई से लेके 2 के बीच में क्या होगा, पाई से लेके बीटा तक में क्या होगा, ओके, पाई से लेके बीटा तक में बैटरी की पोलैरिटी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। थायरिस्टर भी क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड, किसके कारण, वो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण, ठीक है ना। और ये इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई थी, ये आर है आपका, ये एल है, करंट ऐसे फ्लो हो गया था। आपने पढ़ा होगा ये ट्रांजिएंट करंट है, कौन सा करंट है, ये ट्रांजिएंट करंट है ना। तो जो ट्रांजिएंट करंट एक्सप्रेशन आपने होगा डीसी डीसी सर्किट में क्या होगा, ए ई का पावर माइनस आर बाई एल इंटू
टी। अगर नहीं तो इसको मैं आपको बता दूंगा, किसी बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो थ्योरी होगा उसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, क्लियर ना? तो अब बताओ दूसरी बात, इसको मैं कॉट फाई के रूप में लिख सकता हूँ, आई टी को ए ई माइनस आर बाई, अब सपोज कीजिए आर बाई एल है, इसको लिख सकते हैं आर ओमेगा इंटू ओमेगा एल, और आर बाई ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं, एक्स, क्लियर, इंटू ओमेगा, और आर बाई एक्स क्या होता है, कॉट फाई इंटू ओमेगा। तो ट्रांजिएंट करंट को कैसे लिख सकते हो आप, ए ई का पावर माइनस आर बाई एल को मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा कॉट फाई, ओमेगा और टी से मल्टीप्लाई है तो ओमेगा टी कॉट फाई, क्लियर। तो लोड करंट जो है सम ऑफ स्टेडी स्टेट करंट और ट्रांजिएंट करंट। तो चलिए इसको मैं कैसे लिखूं दोबारा, तो आपका जो है आई जीरो क्या हो गया, आई एस प्लस आई टी, आई एस क्या हो गया, बी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, प्लस आई टी क्या हो गया, ए ई का पावर माइनस ओमेगा टी कॉट फाइव आई जीरो। ये करंट का हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलिए अब हम पता करते हैं कि ये बीटा कहाँ पे जाके करंट जीरो हो जाता है, उसका वैल्यू में निकालना है ना। तो ये बताओ एट ओमेगा टी इजकल टू अल्फा पे क्या हो गया, करंट क्या था, जीरो, क्योंकि वहां से वो आपने क्या किया, फायरिंग किया थायरिस्टर को अल्फा एंगल पे, तो उस एंगल पे क्या हो जाएगा, अल्फा पे क्या हो गया, जीरो। तो इसको पुट करेंगे इसमें तो क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी की जगह मैंने क्या लिख दिया, अल्फा माइनस फाइव प्लस ए ई का पावर माइनस अल्फा कॉट फाइव, ए की ओमेगा टी की जगह मैंने अल्फा पुट कर दिया। अब ये क्या होगा, इधर ले आओ, है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए ई का पावर माइनस अल्फा कॉट फाइव इक्वल टू माइनस बी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव बाई ई का पावर माइनस अल्फा कॉट फाइव। अभी ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, बी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव ई का पावर अल्फा कॉट फाइव, है ना। अब पुट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, पुट ए इन फर्स्ट, तब क्या होगा, है ना, पुट कीजिए इसमें, तो ये क्या आएगा, बी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, एक जगह मैंने क्या लिखा, माइनस बी एम बाई जेड साइन अल्फा माइनस फाइव ई का पावर अल्फा कॉट फाइव इंटू ई का पावर माइनस ओमेगा टी कॉट फाइव, क्लियर। अब ये बताओ आप, बी एम बाई जेड कॉमन ले लो, बाहर है, तो बी एम बाई जेड आप बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस साइन अल्फा माइनस फाइव। अब बेस सेम है तो इसका जो एक्सपोनेंट है पावर क्या होगा, जुट जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस अल्फा कॉट फाइव, ठीक है। ये आई जीरो इक्वेशन नंबर 2। अब जान रहे तो अल्फा पे जीरो है, अब एट ओमेगा टी इज इक्वल टू बीटा पुट करोगे तो बीटा कहाँ था, जहाँ पे जैसा वो एंगल है जहाँ पे करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो आई जीरो बीटा पे भी क्या हो गया, करंट जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरो इज इक्वल टू वी एम बाई जेड साइन ओमेगा टी की जगह मैंने बीटा माइनस फाइव
माइनस साइन अल्फा माइनस फाइव ई का पावर माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉट फाइव। ओके, इसको इस साइड लाएंगे, जो सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये जो कर रहे हैं हम बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन इसका इधर आगे जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस फाइव ई का पावर माइनस बीटा माइनस अल्फा कॉट फाइव। तो इस इक्वेशन का यूज करके यूज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बीटा, हमें इस इक्वेशन का यूज करेंगे बीटा निकालने के लिए, मतलब एक्सटेंशन एंगल के लिए। क्लियर। तो ये था आपका आरएल लोड का टॉपिक, है ना। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, है ना। तो जरा सोचो आप कि एवरेज वैल्यू क्या था आपका, मान लो ये आर और ये आपका एल है ना। ये V0 एवरेज वैल्यू मान लो, करंट फ्लो रहा है, I0 क्या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है। क्लियर ना। ये आपका सोर्स वोल्टेज, ये थायरिस्टर है। तो V0 ये क्या होगा, डीसी नेचर का होगा, तो V0 इक्वल टू क्या होगा, I0 इंटू आर प्लस एल डी I0 बाई डी टी। इसको लिख सकते हो I0 आर प्लस एल डी I0 एट बीटा माइनस I0 एट अल्फा बाई डी टी, यही ना। तो बताओ चेंज इन करंट कहाँ से कहाँ तक, ये जो करंट फ्लो रहा अल्फा से लेके बीटा तक, तो अल्फा पे भी करंट क्या था, जीरो, और बीटा पे भी करंट क्या हो गया, जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो V0 इक्वल टू क्या हो गया, I0 इंटू आर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, V0 एवरेज बाय आर, I0 एवरेज। क्लियर ना। ओके। और आरएमएस निकालना है तो हमें वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकला था उसका यूज करके हम आप आरएमएस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ओके। तो ये जो था आपका टॉपिक आरएल लोड का, तो इसका मैं एक बार बस रिकैप कर देता हूँ। ओके। है ना। तो आरएल लोड में जो है हमें ये आर एल सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना। तो हमें जो ओमेगा टी जीरो, सिर्फ लोड वोल्टेज को मैं दिखा रहा हूँ ना, अल्फा पाई बीटा 2 पाई। अब पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लो, साइनसोइडल डायग्राम, ठीक है ना। अब अल्फा से लेके पाई क्या था, जो लोड वोल्टेज क्या था, हमें जो लोड मिल रहा था पाई से लेके बीटा तक, तो पाई से लेके बीटा तक का जो ग्राफ है आप उसको आप ड्रॉ कर दो, ठीक है ना। ये जो ग्राफ हुआ आपका, किसका ग्राफ हो गया, लोड वोल्टेज का। बाकी जो ग्राफ बचा ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, वो चला जाएगा वो थायरिस्टर पे। करंट का ग्राफ क्या होगा, है ना। क्या हुआ था, अल्फा से लेके, अल्फा से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाएगा सोर्स करंट, अल्फा से लेके पाई तक, ठीक है। स्टेडी स्टेट करंट, फिर पाई से लेके क्या होगा, ये डिके कर जाएगा, ये आई टी, है ना। तो ये हो गया आपका सोर्स करंट, लोड करंट का ग्राफ। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ I0। थैंक यू।